के प्रायोजक है एरोफॉल्गन सिरप, खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। दर्शकों से हमारा अनुरोध, जब आप फोन के जरिए आर्यन अभियान से जुड़ते हैं तो कृपया अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद ही आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से आ सकेगी। इंटरनेट पर आर्यन अभियान देखने के लिए लॉग इन करें www.aryan.tv.co.in। नमस्कार, आर्यन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। आर्यन अभियान में फिलहाल चर्चा चल रही है बियाडा में फैले भ्रष्टाचार की। बिहार में ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिनेरियो में तेजी से बदलाव के मद्देनजर और राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश आकर्षित किए जाने के साथ साथ राज्य के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवन और विस्तारण के लिए समुचित माहौल और प्रोत्साहन के उद्देश्य से बियाडा की स्थापना की गई थी, ताकि बिहार में भी औद्योगिक धंधे खूब फलें और बढ़ें। लेकिन बियाडा भी अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। बियाडा के उद्योग कहां और कितने हैं, ये सवाल ही बनकर रह गए हैं। बियाडा के तहत किस तरह से जमीन का खेल चल रहा है, इस पर भी हमने कल चर्चा की थी और आज आपको पूर्णिया में क्या हाल है बियाडा का वो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। जी, कहां हैं बियाडा के उद्योग, चर्चा करेंगे, पूर्णिया की तस्वीर भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नियम देखते हैं। बियाडा यानी बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार से जमीन लेने और उस पर उद्योग खड़ा करने के नियम कायदे तय हैं। जानते हैं बियाडा के प्रमुख नियम। जमीन कीमत का 30% पैसा आवंटन के 15 दिन के अंदर देना जरूरी। आवंटन के 30 दिन के भीतर जमीन पर दखल लें। 60 दिन के अंदर जमीन का 50% दाम देना जरूरी। 6 महीने में उत्पादन अनिवार्य। अगर 6 महीने में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो आवंटन रद्द। जिस काम के लिए आवंटन हुआ और वो नहीं हो रहा है तो आवंटन रद्द। अगर किराए पर जमीन दी तो आवंटन रद्द। तो ये नियम है बियाडा के, लेकिन उसका खुलकर उल्लंघन हो रहे हैं। हम तस्वीर दिखाते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया के मरंगा में बियाडा ने 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर 144 यूनिट को उद्योग के लिए आवंटित किया। नियम के मुताबिक सभी 144 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी केवल 56 इकाइयां ही चालू हालत में है। ये है पूर्णिया का औद्योगिक इलाका जो बियाडा की जमीन पर आबाद है। यहाँ उद्योग धंधे शुरू करने के लिए 250 एकड़ जमीन आवंटित की गई। आवंटन के हिसाब से 144 इकाइयों में अब तक उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी केवल 56 इकाइयों में उत्पादन हो रहा है। कुछ इकाइयों का आवंटन रद्द भी हो गया, लेकिन दबंग जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। 2002 में वो उनको अलॉट किया गया था और वो कैंसिल हो चुका है। फिर भी उसके बावजूद भी वो अपना दबंगई दिखा रहा है। नियम के मुताबिक आवंटन के 6 महीने के अंदर औद्योगिक इकाई से उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 महीने में उत्पादन नहीं होने से आवंटन रद्द हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बियाडा की जमीन का 20% ही सही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी सब गड़बड़ है। बियाडा का जो सरकार का स्कीम है वो बिल्कुल सफल नहीं हो पा रहा है। हमें जैसा लगता है कि मुश्किल से 20% उसका सही उपयोग हो रहा है, 80% दुरुपयोग हो रहा है। जो लोग ऊंचे महकमे वाले हैं, जिनका पहुंच है, वो अपने नाम पर उसका अलॉटमेंट, अपने इंडस्ट्री के नाम पर अलॉटमेंट करते हैं, लेकिन सही ढंग से इंडस्ट्रियल विकास जो है नहीं हो पा रहा है। इस पर सरकार को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। बियाडा के जरिए जमीन का आवंटन रियादी दर पर होता है, इसलिए रसूख वाले लोग डील फिक्स कर देते हैं। अगर इस फिक्सिंग की स्वतंत्र जांच हो तो कई सफेदपोश बेनकाब हो जाएंगे। आर्यन न्यूज के लिए पूर्णिया से राजीव कुमार की रिपोर्ट।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बियाडा के तहत पूर्णिया में कहां कितने यूनिट हैं और कौन से यूनिट में क्या काम चल रहा है। 142 यूनिट आवंटन, 56 यूनिट वर्किंग, 43 अंडर कंस्ट्रक्शन, 24 नॉट एट वर्किंग, 16 क्लोज यूनिट, 3 न्यूली अलॉटेड। तो देखा आपने किस तरीके से नियम का उल्लंघन, ये पूर्णिया की तस्वीर दिखाई थी हमने, कल आपको यह भी दिखाया था कि कैसे जमीन का खेल चल रहा है। चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बस आपको फोन उठाना है, नंबर घुमाना है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आप हमारे साथ हरकू झा जी हैं, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत हरकू जी आपका। और आप डॉक्टर सुधांशु शेखर भास्कर, जो नेता राजद से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सुधांशु जी। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे ही करेंगे। बियाडा की अगर बात की जाए तो बियाडा का जो उद्देश्य था ये था, जिस तरीके से कहा भी गया था कि बिहार में अब औद्योगिक विकास होंगे, निवेश होगा, बाहर से भी निवेश आएगा और पूरे तरीके से विकास की रफ्तार पकड़ेगा बिहार, इसलिए बियाडा की स्थापना हुई, बियाडा को बनाया गया, मकसद बियाडा का ये। लेकिन हमने कल देखा, एक रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरीके से रेवड़िया की तरह उन जमीनों को बांटा गया जिस जमीन पर औद्योगिक के कारखाने लगने चाहिए थे। दूसरी तरफ आपने ये पूर्णिया का भी हाल देखा, जहां पर जमीन तो अलॉटेड कर दी गई, आवंटन हो गया, लेकिन कारखाने और अभी तक काम नहीं चालू हुआ। बियाडा के माध्यम से राज्य में उद्योग लगाने का कार्यक्रम था। उद्योग से सीधी सी बात है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया होता, बेरोजगारों को उद्योग धंधा लगाकर बिहार के विकास की भी बात होती। लेकिन सच्चाई है कि ऐसा हुआ नहीं। आपने अभी कुछ देर पहले आवंटन के नियम को दिखलाया, ये आवंटन के बाद के नियम को आपने दिखलाया, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आवंटन की प्रक्रिया क्या है, आपने उसको दिखलाया नहीं। आवंटन की प्रक्रिया 2005 में बिहार की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी। 2005 और 2007 तक आवंटन की प्रक्रिया थी, ज़मीन को अलॉट करने की प्रक्रिया थी कि उसका विज्ञापन के माध्यम से निविदा निकालकर जमीन का आवंटन होता, टेंडर होगा जी, टेंडर होता था, विज्ञापन उसके बजाते निकाले जाते थे और जो भी विज्ञापन भरना होता था, जिसको जमीन लेने हैं, जो भी उद्यमी हैं, उस माध्यम से वो आते और उसके बाद जो उसमें जांच पड़ताल करके जो उसमें जिसकी काबिलियत जितनी होती उसको जमीन आवंटित होता। ये प्रक्रिया सही था। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने 2007 में, 7 के पहले ही एक ज़मीन होली काऊ पिक्चर्स को बिना इस नियम को लगाए आनन फानन में, बिना विज्ञापन, बिना टेंडर, बिना निविदा के माध्यम से आवंटित कर दिया। और इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि आप 4 सप्ताह के अंदर इसका निपटारा करें। और इस आवंटन को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, चूँकि ये प्रक्रिया के तहत नहीं थी, तो 4 सप्ताह का समय दिया। ये मामला था होली काऊ पिक्चर्स बनाम प्रेमचंद्र मिश्रा, ये प्रेमचंद्र मिश्रा और होली काऊ पिक्चर्स के बीच में, जिसके बाद होली काऊ को ये जमीन आवंटित किया गया था, लेकिन बिना नियम के तहत, नियम को ताका पर रख के। तो इसको जब रद्द कर दिया गया और ये निर्देश दिया गया कि 4 सप्ताह के अंदर निपटारा हो, मुझे याद है 7 दिसंबर 2007 को ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था। 4 सप्ताह के अंदर ही 2007 में बिहार सरकार ने उस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, यानी कोर्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विधानसभा में एक बिल ले आई, जिसमें ये प्रक्रिया जो निविदा के माध्यम से होना था, जो विज्ञापन के माध्यम से होना था, उसको निरस्त कर दिया। तो अब बच गया नियम अब क्या हो गया कि जो पहले आवेदन देगा उसको जमीन आवंटित होगी। जो नियम पहले था उसको, वो बेहतर नियम था, लेकिन अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस नियम में बदलाव किया गया कि जो पहले आएगा उसको ज़मीन पहले आवंटित होगा। और यही कारण हुआ कि आपने जो बताया, कल भी आप दिखा रहे थे कि उर्वशी शाही हो
या राहुल शर्मा हो या रहमत अमानुल्लाह हो या और उनके पदाधिकारी के सगे संबंधी, जिसको जो नज़दीक कौन होगा? सरकार के नज़दीक तो उनके इर्द गिर्द बैठने वाले उनके पदाधिकारी, उनके सिपह सलार वही होंगे। तो पहले आवेदन तो उसका जाएगा, और आवेदन गया, आवेदन जाने के मात्र 4 दिन के बाद ही जमीन आवंटित कर दिया गया। तो ये तो घोटाला है, ये घोटाला है। और घोटाला उस का पर से रास्ता भी तय किया गया, नियम में बदलाव करके घोटाला का रास्ता, भ्रष्टाचार का रास्ता तय किया गया। और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हरकू जी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो बातें कही सुधांशु जी ने, बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी तरफ वहां पर आपने जमीन भी दी, नियम के मुताबिक जिस लिए जमीन दी गई, आवंटित की गई, आपको उसी चीज के लिए करना भी है। लेकिन कई चीजें बदली, शिक्षण संस्थान भी हम देखते हैं, चाहे वो पाटलिपुत्रा की बात करें या बिहार के कहीं भी बियाडा की जमीन की आप बात देख लें, लीक से हटकर, चीजों से हटकर जिस बात के लिए जमीन ली गई कुछ और हो रहा है, और वहां पर नियम के मुताबिक रद्द होना जाना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये बियाडा का पर्पस था कि बिहार में औद्योगिक विकास का निर्माण किया जाए। ये कांग्रेस के रिजिम में ये संस्था का काम किया गया था, और उस समय में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क भी किया और काम भी हुआ है जी। दुरुपयोग से हम लोग की सरकार बदल गई, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए तो आपको नई औद्योगिक नीति तो बना ही हुआ था, नई औद्योगिक नीति उन्होंने 2006 के दिसंबर से लागू किया। 6 के दिसंबर में लागू होने के बाद 2007 से जो कह रहे हैं, वो ज़मीन का अलॉटमेंट स्टार्टिंग एज पर निबंधा ही किया गया था उस समय में। तो निबंधा किया गया था, तो उस निबंधा में अनियमितता बरती गई थी, जिसका इन्होंने कुछ जिक्र किया था। वो प्रकाश झा संबंधित वो निबंधा था, वो जो फिल्म का ये बात कर रहे हैं, वो मामला कोर्ट में गया, ये गया उसका। पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो उसी में आता है। सवाल यहाँ ये नहीं कि किसको दिया गया, किसको नहीं दिया गया। सवाल जो जितने इनके आने के बाद बिहार के बाहर के इंडस्ट्रिस्ट लोगों ने जो MOU साइन करके अपना ये इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ आया था, उन लोगों ने बहुत सारी ज़मीन को अपने कब्जे में लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो आदमी 2007 में अलॉटमेंट किया गया था, जिस आदमी सबको, जिस इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों को, जो 1000, 2000, 3000 करोड़ के लगाने वाले सभी सब थे, उन्होंने ज़मीन तो अपना बिहार के थी से ले लिया सरकार से एकदम से, और उन्होंने पर्पस अपना पूरा नहीं किया। अब सरकार का नीति इसमें क्या है कि वो नहीं पर्पस किया तो उसको भी एज इट इज लगा रखे हुए। 9000 आदमी को MOU साइन करा करके अपना ज़मीन के नाम पर रखे हुए हैं। न इनकी पॉलिसी इस ज़मीन के नाम पर ठीक है। जो ज़मीन ऑलरेडी इस किसान को, आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप तो पूर्णिया का पर्टिकुलर दिखा रहे हैं जी। अभी रिसेंट में मैं जब आ रहा था तो मैंने कुछ जो सर्वे किया, ये किया, 3000 एकड़ ज़मीन, लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिएगा, 3000 एकड़ ज़मीन का सरकार पैसा दिया हुआ है किसानों को, बियाडा के ज़मीन को लेने के चक्कर में, जिसमें 1100 एकड़ का ज़मीन एक सिर्फ कहल गाँव में है, जो ऑलरेडी किसान का पैसा पेमेंट हो चुका है, और सरकार उसको अपने अधीनस्थ अभी तक उस ज़मीन को नहीं लिया है। माना इसकी नीति की मैं बखान कर रहा हूँ कि सरकार की क्या औद्योगिक नीति है, जो नीति एक तरफ बनाते हैं, जो पहले आओ पहले पाओ। आज भी आपने देखा होगा कि एक हिंदुस्तान टाइम्स में निकला है औद्योगिक नीति के बारे में, जो उनका जो ये नवीन कुमार जो हैं इंडस्ट्रियल कमिश्नर, उन्होंने लिखा है कि बिहार बनाओ, बिहार आओ, बिहार बनाओ, ये फार्मूला करके उन्होंने ये किया है। तो ये तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट, कागजी सारी बात हो रही है, लेकिन इसका सदुपयोग सरकार अपने तरीके से नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपने ऑलरेडी किसान को 1100 एकड़ ज़मीन का पैसा पेमेंट कर दिया, ये एक जगह की, मैं एक 1100 एकड़ ज़मीन एक जगह कहलगांव की बात बता रहा हूँ, पूर्णिया का मामला हो, दीघा, यहाँ गिद्धा जो है आरा के नज़दीक और पटना के बीच में, यहाँ का मामला हो, पाटलिपुत्रा में तो पहले से किया हुआ था। आप ही के चैनल पर हम लोग आए थे, इधर भी किया है, आपको सिपारा के आसपास वगैरह ये सब अधिकार में। तो ये तो औद्योगिक नीति बनाने के लिए किया, उन्होंने दिया। अभी आपको मैं एक कल का उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि 27 आदमी को इन्होंने नोटिस दिया है कि मैं आपका ज़मीन खाली करवा दूंगा। ये सरकार ने ये नोटिस दिया है? सरकार ने नोटिस दिया है जी। जिसमें कौन कौन बड़े बड़े घराने लोग हैं, उसका मैं नाम थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ, जाकि जनता भी इसी को जाने। ऑलरेडी ये बात निकल चुका है जी। उद्योग नहीं लगाने वाले होंगे सूची से बाहर, ये हेडलाइन कल का ये है बियाडा कंपनी का, जिसमें है जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2640 मेगावाट का 2 पावर प्लांट इन्होंने लगाने का 11,000 करोड़ का था। वो 7 ईस्वी में लिया था एग्रीमेंट करके इनसे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, उनको नोटिस चला गया है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड मेगावाट की 2 यूनिट, ये भी बिजली कंपनी का था। विकास मेटल एंड पावर लिमिटेड, ये भी बिजली कंपनी का था।
विक्रमशिला टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड, ये टेक्सटाइल कपड़ा से संबंधित है। बिनमस इंटरनेशनल लिमिटेड जूट का है, समझना। रेगो कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड जूट का है एकदम से। इस तरह से आपको 27 कंपनी को सरकार ने अभी तुरंत नोटिस जारी किया कल। चलिए, नोटिस तो जरूर जारी किया है ये नियम के हिसाब से, लेकिन अब देखना है कि अब आप सुनिए इनकी नीति क्या है जी। तो ये तो कह रहे हैं कि मैं औद्योगिक विकास करूंगा, ये जमीन का बात है जी। अब उद्योग जो होता है ये सब कॉमन मैन जानता है कि किसी भी प्रदेश में उद्योग का फ्लोरिश तब होता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है मूल दो चीज़, बिजली एंड सड़क, समझ ना। बिजली में कल आपको सीआईए का अनुमान है कि बिहार में वर्ष 2013-14 में और 19% बिजली की कमी होगी। अभी जो हम लोग का कमी झेल रहे हैं उसमें और 19% की कमी होगी। बिहार में बिजली संकट झेलने को तैयार रही है, ये हेडलाइन है पेपर का, समझ ना। उसमें वो पूरा डिटेल्स दिया है कि और 19-20% बिजली उसका कम होगा। तो जब आपके पास बिजली है ये नहीं है, सड़क है ये नहीं है, पानी है ये नहीं है, कोई औद्योगिक नीति नहीं है ठीक से जो आप मतलब ये इसका कर सकें, तो ये जितना भी बातें हो रही है ये सब पब्लिक का आंख में धूल झोंकने का काम हो रहा है और अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी जा रही है। रेवड़ियां बांटी जा रही है। बिल्कुल सुधांशु जी, जो बातें इन्होंने कही और निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक पहल की गई, इसको पहल हम कहें, कागज़ पर कम से कम ज़रूर ये हुआ कि नियम के हिसाब से जो जिस लिए है अगर वो काम नहीं कर रही है तो रद्द करने की भी बात सामने आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कागजी आश्वासन या कागजी आदेश ही बनकर रह जाएगा या सही में हकीकत में भी कुछ देखेंगे हम? हकीकत कुछ होगा नहीं। मनसा ही नहीं है सरकार की कि ज़मीन पर उतारें और ज़मीन पर गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षितों के लिए यहाँ कोई अवसर पैदा करें, ये सरकार की मनसा ही नहीं है जी। आप यहाँ सिचुएशन भी उस तरह का, अपने जब सरकार यहाँ बनी बिहार में तो इन्होंने कहा था कि 3 महीने में कानून व्यवस्था हम तय कर देंगे, लेकिन आपको 2012 का फिक्की का रिपोर्ट है उद्योग लगाने के। डॉक्टर साहब, सुधांशु जी 1 मिनट हम आपको रोकेंगे। एक दर्शक हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं, धनबाद से प्रवीण है। स्वागत है प्रवीण जी आर्यन अभियान में। क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? प्रवीण जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगता है कि उनसे संपर्क फिलहाल टूट गया है। जी सुधांशु जी। इसमें मैं कह रहा था कि ये फिक्की का रिपोर्ट 2012 में आया, जिसमें उन्होंने कहा, उस रिपोर्ट में ये दर्ज है कि 27% उद्यमी इस बिहार में, ये उन्होंने 27% उद्यमी ने बताया कि बिहार में पूंजी निवेश करने का कोई माहौल ही नहीं है। 31% ने बताया कि यहाँ मौजूदा जो उद्योग लगे हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो अस्तित्व की लड़ाई पहले से लड़ रहा है यहाँ उद्योग धंधा, तो बाहर वाले लोग पैसा पूंजी लगा के ऐसे ही अपना बर्बाद नहीं करेगा ना, यहाँ उसका माहौल ही नहीं है। दूसरा जो इसके लिए चाहिए, सबसे बड़ा 5 घटक है जो मैं 5 में गिनाऊँ कि ज़मीन का आवंटन। यहाँ ज़मीन उपलब्ध, पूंजी लगाने वाले पूंजी निवेशकों को ज़मीन ही उपलब्ध नहीं कराया गया। मैं उसका उदाहरण भी अभी दूंगा। ज़मीन उपलब्ध नहीं होता है, उसके लिए कुशल कामगार बिहार सरकार ने तैयार ऐसा नहीं किया, कुशल कामगार उसके लिए नहीं है। कमज़ोर बैंकिंग व्यवस्था, यहाँ उद्योग लगाने के लिए अगर ऋण लेने के लिए कोई जाता है कि मैं कोई उद्योग लगाना चाहता हूँ, कोई धंधा करना चाहता हूँ ऋण के लिए बैंक में, तो बैंकिंग व्यवस्था इतनी बुरी है, इतना वहाँ भ्रष्टाचार है कि उसको बरसों दौड़ना पड़ता है और कमीशन खोरी का वो शिकार होता है। तो बैंकिंग व्यवस्था यहाँ सही नहीं है। बिजली का यहाँ अभाव है, उद्योग बिना बिजली का कैसे चलेगा? लालटेन से बच्चों की तरफ पढ़ाई करके वैसा उद्योग चलता है क्या? उद्योग अगर यहाँ लगाना है, देना है, तो उसके लिए बिजली आवश्यक होगा, जो बिजली यहाँ बिल्कुल ही, अभी भाई साहब बता रहे थे हरकुझा ने कि और इसमें कटौती। लेकिन सुधांशु जी, ये जो ग्लोबल समिट हम देखते हैं, ग्लोबल समिट देखते हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर विजय माल्या की फैक्ट्री लगने वाली है, तो जिंदल साहब फैक्ट्री लगाने वाले हैं, ये क्या है फिर? करोड़ों खर्च किया गया ग्लोबल समिट पर। यहाँ से प्रतिनिधि को मॉरिशस भी भेजा गया, स्वयं मुख्यमंत्री चीन भी गए, और चाहे राजस्थान या गुजरात में प्रवासी भारतीय आए, उनकी बैठक हुई, तो उसमें भी यहाँ से प्रतिनिधि भेजे गए, और कहाँ पाकिस्तान भी घूम के आए, और करोड़ों अरबों रुपया जनता का उस पर जो है ये गुलछर्रे उड़ाए, मौज मस्ती में उड़ाए। लेकिन वहाँ से कोई आज तक पूंजी निवेश करने के लिए आया क्या? आया था।
जो ये माहौल जो अभी हमने बताया, जिन बिंदु की चर्चा की, उसके कारण वो हो नहीं पाया। लेकिन बियाडा का हरकू जी जो सुधांशु जी बोल रहे हैं, हम बता रहा हूं, ये हीरो साइकिल वाले 500 करोड़ पूंजी निवेश यहाँ करना चाहते थे और जमीन वो चाह रहे थे, उनको जमीन नहीं मिला। A1 साइकिल वाले वो पटना के आसपास जमीन खोज रहे थे, वैशाली में जमीन खोज रहे थे, उनको जमीन लेकिन यही बात हरकू जी, मैं यही सवाल सुधांशु जी का आपसे भी दोहराना चाहूंगा। ग्लोबल समिट होती है, कई लोग आते हैं और ये कहा जाता है, जैसे सुधांशु शेखर जी ने बिल्कुल सही बात बोली कि आते तो हैं, निवेश करना भी चाहते हैं, या तो उन्हें जमीन नहीं मिलती या उन्हें वो समुचित माहौल नहीं मिलता है। लेकिन जो बियाडा की स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य तो यही था कि जमीन दी जाए, उद्योग के लिए माहौल तैयार किया जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ, इसको क्लैरिफाई मैं अपने शब्दों में करना चाहता हूँ कि आपने जो ग्लोबल मीट हर साल किया, कहाँ कोई ऐसा हिंदुस्तान वर्ल्ड का NRI नहीं था जो पटना नहीं पहुंचा, जो माननीय नीतीश कुमार का, और आपने बड़े फक्र से ये कहा ऐसा कहना। उस सब के बावजूद 9000 आदमी अभी तक का जो रिकॉर्ड है, ये इनका जो औद्योगिक सर्वे निकला है 12-13 का, उसमें 9000 आदमी 2007 से लेकर टिल 2012 के 31 मार्च 2013 के तक का अप्लीकेंट बना हुआ है। उस अप्लीकेंट में मात्र आपको 52 आदमी, सिर्फ ओनली 52, 100 भी नहीं, 52 आदमी ने अपना 3-3.5 हजार करोड़ का उद्योग पूरे बिहार राज्य में, जिसमें 2 शुगर मिल जो पुराना था उसको रिनोवेट कर करके जो कंपनी लिया था, जो वो हरिनगर और या कहाँ वो चंपारण की तरफ जो है, वहीं 2 अभी लेकिन वो भी शुरू नहीं हो पाई पूरे तरीके से, पूरी अभी नहीं हुआ। माने उसकी उम्मीद आप कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से ही रुकी हुई है। और 2-3 ब्रिटानिया या किसी का लक्ष्मी का बिस्कुट फैक्ट्री आपको सो हाजीपुर में, माने कुल मिलाकर के छोटी छोटी उद्योग ऐसा ही कुछ। हम दोबारा आपके पास आएंगे, एक और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर से। स्वागत है देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? जी, ये बियाडा का जो जमीन आवंटन का मामला है जी, पूरे बिहार में बियाडा के जमीन का जो आवंटन किया गया जी, और उसका जो सही इस्तेमाल है जी, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री एरिया के लिए जमीन आवंटित किया जाता जी, लेकिन कहीं कोई उद्योग धंधे नहीं चल रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है जी, लेकिन सरकार इस पे आज तक ध्यान नहीं दे रही है जी, और अपने लोगों को गलत ढंग से आवंटित करके उसका गलत इस्तेमाल कराया जा रहा है, जिसके लिए सरकार निश्चित रूप से कसूरवार है और इसकी समुचित जांच कराई चाहिए। और निश्चित रूप से इन जमीनों का जो आवंटन होता है व्यवसाय के लिए, इंडस्ट्री बैठाने के लिए, इंडस्ट्री न बैठा करके निजी इस्तेमाल में लोग जमीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से ये मामला एक बड़ा घोटाला और दुखदपूर्ण बात है। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए देवेंद्र जी आपका। हरकू जी, हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने सही कहा कि कसूरवार सिर्फ सरकार है। इसमें सरकार को चाहिए क्या कि जितना अभी तक बियाडा का जमीन इंडस्ट्रीज लोगों के लिए अलॉटमेंट किया है, उसका पहले एक रिकॉर्ड तैयार करवावे कि आप क्यों नहीं अभी तक स्टार्ट किए हैं, क्या माना प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रायोरिटी दे कि जो अभी तत्क्षण, जैसे भाई साहब बोले कि जो तत्क्षण पूंजी लगाने वाला है और चालू करने वाला है, तो आप जब ये कानून भी बदल दिए हैं कि बिहार के औद्योगिक विकास के मतलब नए निर्माण के लिए, तो ठीक है, मैं इसका तत्क्षण विरोध नहीं करता हूँ, वो बात की बात है। यदि बिहार में इंडस्ट्रीज का शुरुआत हो तो उसके लिए हम बाधक नहीं बनना चाहते, हम विरोधी दल उनका बाधक नहीं बनना चाहते हैं। तो जो आदमी पैसा लगाना चाह रहा है, इंडस्ट्री चलाना चाह रहा है, तो उसको सहूलियत तरीके से, बगैर मतलब ये डोर टू डोर भटकते रहने से, मतलब सहूलियत तरीके से उसको पहले आवंटन दे करके उसका पहले मतलब ये करवाया जाए और ये नीति को बदला जाए कि ये हमारे चहेते हैं तो इनको दिया जाए, ज़मीन को एक्वायर कर करके वो अपना नाम पर दूसरा धंधा चला रहे हैं। कोई नहीं, आप तो नीति की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल उस बात को हमने पहले भी दिखाया और ये बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी, एक बड़ा सवाल जो हरकू जी ने भी उठाया कि आप ग्लोबल समिट आपने किया और पूरे तरीके से आपने वाहवाही बटोरी, आपने ये मैसेज देने की, इंटरनेशनल फेम होने की आपने कोशिश की कि भाई बिहार अब बहुत तेजी से विकास के लिए आगे बढ़ रहा है। 9000 लोग हैं जैसा हरकू जी ने कहा, और उसमें से 52 लोगों ने सिर्फ हामी भरी और बाकी सब
अब वापस हुए। कहा यह गया, जो आपने शुरुआत में भी कहा कि रीजन ये था, कारण यह था कि किसी को जमीन आवंटित नहीं कराई गई, तो किसी को माहौल वैसा नहीं दिखा, बिजली नहीं दिखी, या फिर ऋण की बातें आड़े आ गई, या वहां का लॉ एंड ऑर्डर उनके साथ नहीं था। लेकिन ये जो बियाडा का मकसद था सुधांशु जी, बियाडा का मकसद तो इन सारी चीजों को दूर करके एक वातावरण बनाने का, एक माहौल क्रिएट करने का था। बियाडा का मकसद कुछ भी हो जी, लेकिन सरकार का भी मकसद होगा तभी नीति तो। होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। नियत और नीति होना चाहिए, मनसा होनी चाहिए ना जी। सरकार की मनसा सिर्फ इतनी है कि हम बाहर से उद्यमियों को बुलावें, ग्लोबल समिट कराएं और पेपर पत्रिका के माध्यम से हम आम पब्लिक में वाहवाही और बटोरें। विदेशों तक हम वाहवाही लें और उसके माध्यम से वोट हमारे फेवर में बने, लोगों में चर्चा हो कि ये विकास के रास्ते पर अच्छा काम कर रहे हैं और वोट इनके पक्ष में गोलबंद हो जाए, सिर्फ इतनी। लेकिन वास्तव में उसको धरातल पर उतारें, ये मनसा तो है नहीं। वरना कई लोग आए, इनके इतने प्रयास करने के बाद कई लोग यहाँ आए, रिलायंस कंपनी भी आई, मोतीपुर मिल को लेके वो 500 करोड़ रुपया खर्च करके उसको लीज पर लेना चाहती थी, सोलर प्लांट भी वो बैठाना चाह रही थी, लेकिन उसको मिला नहीं। तो बियाडा के जो अधिकारी उसको मिला नहीं। देखिए, जो पूंजी निवेशक है, जो उद्यमी है, वो आता है और चाहता है, लेकिन जमीन उसको मिलता नहीं है। और जो उद्यमी कहीं से नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि उद्यमी की नहीं है, उसको बैकडोर से मिल जाता है। जी सुधांशु जी, लेकिन बियाडा के निदेशक के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले एक दर्शक राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आरएन अभियान में। क्या कहेंगे आप बियाडा के मामले पर? बियाडा के मामले पर मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार शुरू में जब आई थी तो वो बहुत ही अपना उद्योग धंधा लगाना है, बाहर वाले लोगों को बुलाना है जी। आप छोटा सा मसला रख लीजिए, पाटलिपुत्रा का जो ये जमीन जो अभी आज जो मॉल बना है जी, आप क्या बता सकते हैं शहरी क्षेत्र में ये जमीन बात के, रेवड़ी बात के, जहाँ तक कि अभी पार्किंग सुविधा नहीं है, जाइए आप देखिए तो रोड बंद रहती है, जाम रहती है। जी हेलो जी जी, पे जाम लगा हुआ रहता है। जितने भी अपने इनके मंत्री हैं, चहते लोग हैं, जितने लोग हैं जी, जो लालू जी के सरकार से भाग के लोग गए हैं, उन्हीं लोग को फायदा दिला रहे हैं। जमीन जो अपने बेटी के नाम पर, उनके पुत्रों के नाम पर, उनके बेटी के नाम पर जो जमा कर ये हमने कल दिखाया भी था। अगर आपने, यही है कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर आपने कल का प्रोग्राम देखा होगा, कल का आरएन अभियान देखा होगा, तो ये सारी चीजें हमने चर्चा भी की थी और दिखाया भी था। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। घोटाला की सरकार है, इनको कुछ करना नहीं है, इनको अब जाना है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनता हैं, आप जो भी बोलेंगे भाई वो सर्वोपरि है। जिस तरीके से ये बात एक इसमें नई चीज बताई और नई दिशा देने की कोशिश की सुधांशु जी, हालांकि कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, शहरी क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र खोलने का क्या मकसद था इस सरकार का? शहरी क्षेत्र उद्योग धंधे के लिए मकसद तो होता है कि शहर में रिहायशी इलाके के बीच में अगर आप औद्योगिक नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जो पाटलिपुत्रा में हमने देखा, जो इनका भी कहना भी था, नहीं, पहले रिहायशी इलाका नहीं था। लेकिन जिस समय बना है उस समय रिहायशी ही था। जिस समय ये बना मॉल, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे उसे, आपका ये विजन होना चाहिए कि ये रिहायशी इलाका में आने वाला है। ये आपका ये विजन होना चाहिए। 1 साल 2 साल के लिए उद्योग धंधा नहीं लगता है। आप एक तरफ ग्रेटर पटना की बात कर रहे हैं, ग्रेटर पटना की कल्पना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप और बीच में वो लगा रहे हैं। ये तो आपकी कल्पना विजन में नहीं है जी। ये इसका मतलब है कि आपकी सरकार किस तरह की सोच रही है, क्या सोच है सरकार के नेतृत्व में बैठे हुए लोगों की, ये विजन नहीं है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। यहीं पर पटना में शिवपुरी में एक एल्युमिनियम फैक्ट्री कोई प्राइवेट लगाया जी। उस समय उधर खाली वो जमीन थी, खाली प्लॉट था, घर मकान नहीं था, रिहायशी नहीं था। लेकिन जब उधर घर मकान बनाया गया तो सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ। उस फैक्ट्री के चलने से, एल्युमिनियम फैक्ट्री में जो बड़े बड़े मशीन चल रहे थे, उसके कारण बगल के घर वालों का पक्का तक, दीवार तक फट रहा था। तो उन लोगों ने कई बार सरकार को कंप्लेन किया इस पर। तो जाहिर सी बात है कि ये टाउन एरिया में तो लगाने का ही नहीं था। टाउन से बाहर कई जगह, कल भी आपने दिखाया, ये कह रहे थे आपके एक गेस्ट बैठे हुए, राजगीर में इस तरह का है, कैमूर में इस तरह का है, और श्री सीमेंट फैक्ट्री वाले भी आए थे और औरंगाबाद में चाह रहे थे सीमेंट लगाना, उसको भूमि नहीं मिला। तो वहाँ लगने से वो बेहतर होता, लेकिन आप उसको पटना में लगा दीजिए, सीमेंट फैक्ट्री दे दीजिए, तो फिर पटना वासियों का क्या हाल होगा?
तो ये आपके विजन में होना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए, ये बिल्कुल। सरकार की गलत पॉलिसी का ये सब साइड इफेक्ट है। सुधांशु जी, आपने विजन की बात की, हम वो भी दिखाएंगे और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, जनता को भी दिखाएंगे कि कहां कहां कैसे कैसे जोन में बांटा गया और जहां पर होना चाहिए था, जहां की जमीन शायद उपजाऊ नहीं है, बंजर जमीन है, जहां पर कारखाने खोले जा सकते थे, उन क्षेत्रों में बियाडा के अंतर्गत उस जोन आया ही नहीं, और जोन जहां जाया है उन सब पर आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार जारी रहेगी।